हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज माइक्रो कंट्रोलर का। जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें पिक माइक्रो कंट्रोलर हम पढ़ रहे थे। पिक माइक्रो कंट्रोलर का हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिसमें आर्किटेक्चर क्या होता है पिक माइक्रो कंट्रोलर का, एंड डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, ये जो फैमिलीज थे पिक माइक्रो कंट्रोलर का उनमें डिफरेंस देख लिया था। ठीक है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मेमोरी कैसे अरेंज रहता है, कौन कौन से मेमोरी रहता है, डाटा मेमोरी एंड प्रोग्राम मेमोरी, वो क्या रहता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्राम मेमोरी, एंड जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस पर हम देखेंगे डेटा मेमोरी, उसका ऑर्गेनाइजेशन यानी उसका डायग्राम कैसे रहेगा, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और उसका वर्किंग कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पे न्यू है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं जल्दी से जल्दी वीडियोज के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रोग्राम मेमोरी, यानी प्रोग्राम मेमोरी क्या होता है। एंड प्रोग्राम मेमोरी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइक अपन क्या बोल सकते हैं, कोड या इंस्ट्रक्शन, क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी या कोड मेमोरी, ये अपने दोनों नेमिंग क्या आ जाएगा, सेम रहता है। यानी प्रोग्राम मेमोरी को ही अपन कोड मेमोरी बोलते हैं या इसको इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका कैसे रहता है, क्या फंडा रहता है, वो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं यहाँ पे। बेसिक्स क्या है अपने यहाँ पे कि जो पिक माइक्रो कंट्रोलर पिक 18F, जो माइक्रो कंट्रोलर का अपना सीरीज कौन सा चल रहा है, पिक माइक्रो कंट्रोलर पिक 18F माइक्रो कंट्रोलर है। उसमें क्या है अपना टू, पहले तो अपन देख लेते हैं कौन सा आर्किटेक्चर है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो अपने यूनिट नंबर 1 में ही देखा था, वो उसको फॉलो करता है यहाँ पे पिक माइक्रो कंट्रोलर। देन नेक्स्ट क्या है, दो मेमोरी और होते हैं अपना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, प्रोग्राम मेमोरी जिसको अपन कोड मेमोरी या इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी बोलते हैं। देन सेकंड होता है डाटा मेमोरी। डाटा मेमोरी किसके लिए, जो अपना डाटा है, जो ओरिजिनल जो अपना डाटा है जिसको स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, डाटा। ठीक है, यस, ये क्या होता है, दोनों फिजिकली सेपरेटेड यानी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग एक ही माइक्रो कंट्रोलर पे डिफरेंट डिफरेंट, ये अपना माइक्रो कंट्रोलर पे एक प्रोग्राम मेमोरी होता है, एक डाटा मेमोरी होता है। नेक्स्ट, इसकी वजह से क्या होता है, जब मेमोरी अलग अलग होता है आपने क्या देखा यहाँ पे, प्रोग्राम एंड जो प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शन, जो अपन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं किसके थ्रू, प्रोग्राम मेमोरी के थ्रू। एंड जो डाटा है, डाटा मतलब अपना जो एड्रेस जहाँ पे अपना डाटा स्टोर्ड है, जो उसमें वैल्यू स्टोर्ड है, वो क्या है अपना पैरेलली या साइमल्टेनियसली क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे, सीपीयू फेच कर सकता है, यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो फेच कर सकता है, डाटा भी फेच कर सकता है एंड प्रोग्राम भी फेच कर सकता है या इंस्ट्रक्शन भी फेच कर सकता है एट ए टाइम, एंड सेम टाइम पे अपने क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली फेच कर सकता है। इससे क्या होता है, एग्जीक्यूशन जो भी कोड का है, जो अपना वर्किंग होता है माइक्रो कंट्रोलर का, वो क्या देखा, फास्ट हो जाता है। ये हो गया सिंपल अपने मेमोरी क्या होता है, मेमोरी यानी कौन से स्ट्रक्चर फॉलो करता है एंड कौन सा आर्किटेक्चर है। ठीक है, यस, हमने दो मेमोरी देखा यहाँ पे, कौन सा, प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। अब बात करते हैं अपन प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी के बारे में कंप्लीट देखेंगे, उसका डायग्राम कैसे बनता है वो भी देखते हैं। यस, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है प्रोग्राम मेमोरी का। प्रोग्राम मेमोरी क्या है अपने यहाँ, प्रोग्राम मेमोरी क्या है, प्रोग्राम मेमोरी का यहाँ पे मैंने डायग्राम लिया, स्ट्रक्चर लिया है। यस, इसमें क्या है, बेसिक से अपने वन बाय वन पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, देन इसके बाद इंडिविजुअल पॉइंट्स का अपना जो ब्लॉक्स है उनका वर्किंग देखेंगे और क्या है वर्किंग है वो वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप मिल जाएगा आपको पीसी। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। इसका मेनली सिंपल वर्किंग रहता है, जो भी अपना एक प्रोग्राम है उसको काउंट करता है, या जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा रहेगा उसको काउंट करना है, उसको फेच करना है, उसका वर्किंग होता है प्रोग्राम काउंटर का। ठीक है, अब इसका वर्किंग आगे भी देखेंगे। देन उसके बाद आता है अपने पास स्टैक्स लेवल। तो यहाँ पे क्या आता है, अपना जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कितना होता है, 31 स्टैक लेवल, स्टैक लेवल्स। ठीक है, तो इतने स्टैक लेवल का वर्किंग क्या होता है, जो भी प्रोग्राम में काउंटर का जो कोड है, यानी स्पेसिफिक कोड के लिए स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, स्टैक काउंटर, स्टैक लेवल्स यूज करते हैं। यहाँ पे 31 स्टैक लेवल्स होते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम काउंटर का कोड है या जिसको स्टोर करना है, टेम्परेरी स्टोर करने के लिए, वो क्या करते हैं यहाँ पे यूज स्टैक लेवल्स। नेक्स्ट क्या है अपना रिसेट वेक्टर, यानी जो भी प्रोग्राम में अपना रन हो रहा है उसको रिसेट करने के लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे, रिसेट वेक्टर। एंड इसका आपको लोकेशन पता होना चाहिए, 000H। ठीक है, हेक्साडेसिमल कोड है ये, यहाँ पे पता होना चाहिए आपको। देन नेक्स्ट क्या है, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट एंड लो प्रायोरिटी इंटरप्ट। अब इंटरप्ट क्या होता है, जो एक्सटर्नल यानी अपने पास कोई भी रिक्वायरमेंट है या जो प्रोग्राम अपना कंटिन्यू रन हो रहा है उसके लिए अलावा अपने कोई जो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है या कोड अपने को रन एग्जीक्यूट करना जरूरी है, उस कोड को क्या देगा, अपना इंटरप्ट बोलते हैं। जो भी अपना एग्जीक्यूशन प्रोसेस को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें टाइमर भी हो सकता है एंड टाइमर काउंटर, डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल भी हो सकते हैं जिनका कोड अपने को रन करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये क्या देगा, प्रायोरिटी लेवल है हाई एंड लो।
यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है कोड का। देन अगर प्रायोरिटी लेवल हाई होगा तो इंटरप्ट का जो एक्सटर्नल इंटरप्ट आ रहा है उसका प्रायोरिटी लेवल हाई होगा, इंटरप्ट एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनल भी हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या देगा, उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, कोड का या उनके जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसका रन होगा, यानी कोड रन होगा। देन उसके बाद क्या अपना यहाँ पे ऑन चिप मेमोरी, एंड जो भी डिवाइस है या जिसमें क्या होता है ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी, जिसमें अपना टेम्पररी डाटा जो भी प्रोग्राम है वो क्या होता है स्टोर करते हैं। नेक्स्ट रीड जीरो। अब रीड जीरो क्या होता है, रीड जीरो मतलब यहाँ पे बिल्कुल अपना कंडीशन क्या लिया है, जीरो जीरो। रीड जीरो कब किस कंडीशन में लगेगा, जब प्रोग्राम काउंटर अपना यूज नहीं हो रहा है, एंड जितने स्टेक्स लेवल या प्रोग्राम काउंटर यूज नहीं हो रहा है उसको रीड जीरो कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, रीड जीरो। ठीक है, रीड जीरो मतलब अपना रिसेट है, ऑफ है। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक बेसिक, मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू बता दिया कि प्रोग्राम मेमोरी क्या होता है। अब इनके इंडिविजुअल वर्किंग देखते हैं जिससे आपको समझने में कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम काउंटर। यस, तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है अपने यहाँ पे, प्रोग्राम काउंटर अपना 21 बिट का होता है। 21 बिट क्या आता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। ये आपको वैल्यूज जो फिक्स वैल्यूज रहती है वो आपको याद रखनी होती है एग्जाम में लिखने के लिए, ये फिक्स वैल्यूज है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देगा, यस अपना कितना है यहाँ पे 21 बिट प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर कितना है 21 बिट, एंड बिट्स के अकॉर्डिंग क्या देगा यहाँ पे, स्टोर कितना करेगा, एड्रेस कितना स्टोर करेगा 2⁻21। 2⁻21 क्या करेगा यहाँ पे, बिट या जो भी एड्रेस है, एड्रेस को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ये क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ ये जो प्रोग्राम काउंटर है वो कितना स्टोर कर सकता है, मेमोरी लोकेशन 2⁻21। अब इसको सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है, ऑलमोस्ट 2 मेगाबाइट, 2 MB का क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर। ये हो गया प्रोग्राम काउंटर कितना मेमोरी को स्टोरेज करता है, मेमोरी लोकेशन को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्या है, जो एक्चुअल प्रोग्राम है, प्रोग्राम किस पे डिपेंड है, प्रोग्राम मेमोरी किस पे डिपेंड हो रहा है, स्पेसिफिक डिवाइस, यानी डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइस, जैसे मैंने बताया आपको अलग अलग फैमिली जो माइक्रो कंट्रोलर का फैमिलीज है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग होता है प्रोग्राम मेमोरी का। देन प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है ईच इंस्ट्रक्शन फेच, यानी जैसे भी अपना एक कोड रन हुआ है, कोड रन होने के बाद जैसे नेक्स्ट कोड रन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट आफ्टर ईच कोड फेच, यानी जैसे भी एक कोड फेच हुआ, यानी जो भी अपना प्रोग्राम काउंटर क्या करता है अपने 1 बाय 1 ऐसे कोड देते हैं अपना, ये कोड दे रहे हैं। कोड देने के बाद क्या आ जाएगा, प्रोग्राम काउंटर का वर्किंग आता है, काउंट करेगा जो नेक्स्ट कोड कौन सा होगा, नेक्स्ट प्रोग्राम या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा रन होना चाहिए, वो किस पे डिफाइन करता है, या प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से डिफाइन करता है। ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 16 बिट इंस्ट्रक्शन होता है, यानी 16 बिट के क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन को 16 बिट में डिवाइड किया है, जिसको वन वर्ड से डिनोट करते हैं, यानी वन वर्ड। एंड जो भी अपना प्रोग्राम काउंटर या जो मेमोरी है वो किसके 2 बाइट्स के फॉर्म में स्टोर करती है, ऑक्यूपाई करती है कितना 2 बाइट्स प्रोग्राम को। एंड जो अपना प्रोग्राम मेमोरी है वो वर्ड एड्रेसेबल है, यानी क्या आ जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो क्या आएगा, वर्ड के फॉर्म में होंगे, वर्ड एड्रेसेबल है। जो प्रोग्राम ये मेमोरी है वो क्या आ जाएगा, वर्ड एड्रेसेबल है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा प्रोग्राम काउंटर का वर्किंग क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, स्टेक्स लेवल। अब स्टेक लेवल क्या होता है उनको बात देख लेते हैं। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 31 स्टेक लेवल्स होते हैं, जो हार्डवेयर स्टेक लेवल होते हैं, हार्डवेयर स्टेक्स लेवल। एंड इनका वर्किंग क्या होता है, जो 21 बिट्स जो 21 बिट प्रोग्राम काउंटर है उसको करने क्या करना है, स्टोरेज करना है, स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ये लेवल किसके लिए यूज करते हैं, स्टोर करने के लिए 21 बिट्स प्रोग्राम काउंटर को, यानी प्रोग्राम काउंटर का जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए स्टेक लेवल यूज करते हैं। देन स्टेक्स आर डेडिकेटेड फॉर ओनली फॉर प्रोग्राम काउंटर, यानी प्रोग्राम काउंटर का जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए ही यूज करते हैं। ड्यूरिंग कौन से कंडीशन में, जब इंस्ट्रक्शन अपना कॉल, यानी जब कोई भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, देन रिकॉल, यानी रिकॉल मतलब एक प्रोग्राम रन हो गया, कोड रन हो गया, फंक्शन रन हो गया, उसके बाद अगेन वापस उसी प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या यूज करते हैं, रिकॉल। देन रिटर्न, यानी जो भी प्रोग्राम में डाटा है उसको रिटर्न करने के लिए, जो प्रोग्राम को रिटर्न करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है। देन RETLW, ये क्या था, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब इंस्ट्रक्शन की कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रोग्राम काउंटर का जो डाटा है उसको स्टोर करने का वर्किंग किसके अंदर होता है, स्टेक्स लेवल में। देन यस, अपन डायरेक्टली यूजर कैन नॉट डायरेक्टली रीड और राइट द स्टेक मेमोरी, यानी जो स्टेक मेमोरी है उसमें डायरेक्टली यूजर इंटरफेस नहीं कर सकते, यानी यूजर डाटा स्टोर नहीं कर सकते, मैन्युअली स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या होता है, स्टोरेज लेवल्स डिफरेंट, जैसे अपना प्रोग्राम रन हो रहा है, जो प्रोग्राम काउंटर का कोड रन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली मैनेज होता है, ऑटोमेटिकली मैनेज बाय प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, यस। और मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो एग्जाम में आपको लिखने का बात रहता है, तब ये पॉइंट अच्छे से आपको लिखना होगा। क्या है पॉइंट, इट इंश्योर प्रॉपर रिटर्न एड्रेस, जो भी एड्रेस है प्रोग्राम काउंटर का वो प्रॉपर रिटर्न कर रहा है ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, यानी जो फंक्शन को कॉल हो रहा है वो प्रॉपर एड्रेस रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है, वो किसकी हेल्प से डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं यहाँ पे
स्टैक लेवल में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे वर्किंग होता है स्टैक लेवल, या स्टैक लेवल का क्या वर्क होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे रिसेट वेक्टर। रिसेट वेक्टर का आपका पॉइंट क्या था, एड्रेस क्या था 000h, ठीक है, रिसेट वेक्टर का हेक्साडेसिमल एड्रेस। देन आफ्टर रिसेट, यानी ये किस कंडीशन में काम होता है ये अपना, रिसेट करने या प्रोग्राम जो माइक्रोकंट्रोलर है उसको रिसेट करने के बाद या जस्ट स्टार्ट करने के लिए पावर ऑन, एंड रिसेट और जस्ट पावर ऑन की कंडीशन क्या देगा, सीपीयू स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम दिस लोकेशन, यानी जो रिस्टार्ट या रिसेट की लोकेशन है वहां से क्या करेगा, सीपीयू जो प्रोग्राम है वो रन करना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा। देन नॉर्मली कंटेंट गो टू इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे गो टू के जस्ट आगे क्या लिखा होता है, जो एड्रेस है जिस प्रोग्राम का, जिस एड्रेस या जो प्रोग्राम रन करना है उसका एड्रेस लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या देगा, जो सीपीयू है जो वर्किंग करना स्टार्ट करेगा वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, गो टू दिस इंस्ट्रक्शन या दिस एड्रेस। तो ये रिसेट वेक्टर का वर्किंग होता है कि जब भी रिसेट करते हैं या प्रोग्राम को रिसेट करते हैं या उसको जो माइक्रोकंट्रोलर है उसको रिसेट या ऑन करने की कंडीशन में, तो वो कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, सीपीयू एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है रिसेट वेक्टर से। यस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिसेट वेक्टर क्या होता है। देन अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है प्रायोरिटी लेवल्स, जो हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी इंटरप्ट है। तो उस कंडीशन में क्या जाएगा, इंटरप्ट वेक्टर कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया कि दो इंटरप्ट वेक्टर लेवल्स होते हैं, हाई प्रायोरिटी लेवल एंड लो प्रायोरिटी लेवल। हाई प्रायोरिटी लेवल क्या देगा, जो इंटरप्ट जिनका कोड रन करना अपना इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट कंडीशन में क्या देगा, पहले इनका एड्रेस लिख दिया 0008h, ये हाई प्रायोरिटी का, एंड ये लो प्रायोरिटी का नहीं 00818, ये क्या देगा, लो प्रायोरिटी एड्रेस। देन मेनली कब यूज करते हैं हाई प्रायोरिटी लेवल का, यूज फॉर टाइम क्रिटिकल, जो भी टाइम क्रिटिकल कोड है या इंपॉर्टेंट टास्क के लिए, यानी जो अपना माइक्रोकंट्रोलर है उससे इंपॉर्टेंट टास्क करवाना है, जो कोड रन करना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कंडीशन क्या देगा, हाई प्रायोरिटी लेवल यूज करते हैं या इंटरप्ट वेक्टर यूज करते हैं। देन लो प्रायोरिटी के लिए क्या देगा, नॉन क्रिटिकल इंटरप्ट, यानी जो नॉन क्रिटिकल इंटरप्ट है या उनका जो कोड रन करना मेन प्रोग्राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लो प्रायोरिटी लेवल इंटरप्ट होता है। सिमिलरली ये भी क्या होता है, गो टू इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। गो टू इंस्ट्रक्शन पॉइंट द रेस्पेक्टिव स्पेशल फंक्शन या जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी आईएसआर को डिफाइन करने के लिए कि कौन सा कोड रन होना चाहिए, इंटरप्ट का कौन सा कोड रन होना चाहिए, उसके लिए गो टू इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। गो टू इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ये हो गया अपना इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, जो भी अपना मेन प्रोग्राम रन हो रहा है उसके लिए जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आ रहा है वो क्या होता है, इंटरप्ट वेक्टर या इंटरप्ट होता है। ठीक है, ये हो गया इंटरप्ट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी। यस, अब इसके लिए बात कर लेते हैं। ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी क्या देगा, दिस मैन फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का काम कि जो टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए काम करता है। ठीक है, यस, प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ है, इससे 000h से क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। देन डिपेंडिंग ऑन डिवाइस, यानी अलग अलग डिवाइस के ऊपर डिपेंड होता है कि कैसे कैसे मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी कितना होता है। ऑन चिप मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी को क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी। देन 000h से कहाँ तक जाता है, F7FFH, ये क्या था इसका कोड या जो भी एड्रेस होता है, एड्रेस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या देगा, यूजर प्रोग्राम, जो भी यूजर प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन किस में होता है, स्टोर्ड फ्लैश मेमोरी, एंड डायरेक्ट जो किस में स्टोर होता है, फ्लैश मेमोरी में। देन वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। दिस इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी है वो क्या देगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ऑन चिप मेमोरी ज्यादा हार्ड नहीं रखना है आपको, जितना अच्छे से समझ में आए, इजीली समझ में आए, उतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यस, उसका मेन वर्किंग पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है वो, या जो ब्लॉक है उसका वर्किंग क्या होता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्या है, रीड जीरो। रीड जीरो मैंने बताया आपको जैसे ही, यस, जो अपना प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर का रेंज क्या देखा था हमने, 000h से यहाँ पे 155h यानी 2 MB का अपना क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी जो प्रोग्राम काउंटर है उसका रेंज होता है। यानी जो भी अपना 21 प्रोग्राम काउंटर है या 21 बिट्स प्रोग्राम काउंटर है उसका क्या होता है यहाँ पे रेंज, वो रेंज का भी होता है। बट नॉट ऑल प्रोग्राम, यानी जितने भी प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर ईच एंड एवरी ये जो भी 2 मेगाबाइट का जो भी एड्रेस है, वो कंप्लीट एड्रेस एक टाइम पे अपना क्या होता है, रन नहीं होता है। एंड डिवाइस पे डिपेंड करता है कि कितने प्रोग्राम या कितने प्रोग्राम रन होने चाहिए, कितने कोड या कितने इंस्ट्रक्शन रन होने चाहिए। ठीक है, देन इफ द प्रोग्राम काउंटर पॉइंट द अनयूज्ड मेमोरी, यानी जो प्रोग्राम काउंटर है यानी अनयूज्ड मेमोरी का आंसर करेक्ट कि ये प्रोग्राम है या ये एड्रेस है वो यूज में नहीं आ रहा है या कहीं पे उसमें डाटा स्टोर नहीं है, वो क्या आ जाएगा, रिटर्न जीरो कर देगा। क्या करेगा, रिटर्न जीरो, यानी जिसको रीड क्या करेंगे, जीरो। यानी जब प्रोग्राम काउंटर ये डिफाइन करेगा, प्रोग्राम काउंटर पॉइंट करेगा कि ये जो मेमोरी लोकेशन है जीरो है, यानी यूज नहीं है, अनयूज है, उस कंडीशन क्या आ जाएगा, रिटर्न क्या करेगा, जीरो। नेक्स्ट क्या देगा, यस, इसका मेन इंपोर्टेंट क्या देगा, दिस इंश्योर कंपैटिबिलिटी ऑफ जो या अपने पिक माइक्रोकंट्रोलर के डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज है उनमें कंपैटिबिलिटी को डिफाइन करता है या उसको
इंश्योर करता है। ये हो गया रीड जीरो। यहाँ जब भी प्रोग्राम काउंटर आप डिफाइन करेगा, इंडिकेट करेगा कि ये मेमोरी लोकेशन ये अनयूज्ड है, उस कंडीशन में क्या देगा, रिटर्न जीरो देगा। जो आउटपुट होगा वो रिटर्न जीरो देगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था अपना लास्ट पॉइंट, प्रोग्राम, यस, प्रोग्राम मेमोरी का अपना लास्ट पॉइंट। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आपको बस डायग्राम अच्छे से बनाना चाहिए। डायग्राम बनाने के बाद ईच एंड एवरी वन का जो भी है उसका इंस्ट्रक्शन, जो क्या प्रोग्राम होता है उसका वर्किंग क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो इसलिए मेरा यही एक रहता है, तरीका रहता है कि जब भी प्रोग्राम, जो भी अपना एक प्रोग्राम या ब्लॉक डायग्राम देखते हैं या डायग्राम देखते हैं, उसको हम वन बाय वन ईच एंड एवरी जो भी कंपोनेंट है उनका वर्किंग देखते हैं। जैसे क्या रहेगा, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तब आपको इजीली याद रहेगा या अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, आपको मेन जो इसका वर्किंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। यस, एंड नेक्स्ट वीडियो रहेगा जो हमारा वो डेटा मेमोरी पे रहेगा, यानी डेटा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, या उसमें कैसे सिमिलर टाइप से जैसे प्रोग्राम मेमोरी देखा है वैसे हम डेटा मेमोरी का देखेंगे। जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है उसमें डेटा मेमोरी कैसे, किस फॉर्म में अपना अवेलेबल होती है, वो अपन वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, यस, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप जल्दी से जल्दी अपडेट मिलते रहते हैं वीडियोज के। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।